हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। करेंगे हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम क्लास वाले जो बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ेंगे उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं इस चैनल पे किस तरीके से वीडियो आपको मिलने वाली है। न्यू सेशन प्रीवियस ईयर भी अपलोड हुए आपके मैथ्स की सीरीज, इकोनॉमिक्स की सीरीज, कॉमर्स की सीरीज एंड मैथ्स की एफए की सीरीज, 4 सब्जेक्ट के लेक्चर्स थे। बट न्यू सेशन में क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, पहले तो आपका कंप्लीट कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से लेक्चर्स मिलने वाले हैं, किस वे से मिलने वाले हैं, उसकी वीडियो मैंने बना दिया। पहला वीडियो मेरा वही था। सेकेंड आपकी एफए की वीडियो आ गई। एफए में कंप्लीट आपके कौन कौन से टॉपिक थे वो बता दिए गए, उसके सिलेबस क्या था, पेपर पैटर्न क्या था, उसके बारे में बात हुई। आज बात करेंगे, आज नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट पिक किया गया है जिसके बारे में बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड ज़्यादा है, इसके सीरीज की डिमांड ज़्यादा है। सर कैसे ऐसे लेक्चर्स लेके आओ कि सिर्फ पहले पासिंग वाला टेंशन मेरा क्लियर कर दो। पहले उसके लिए देखो, मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ, मैथ्स में अगर आपको पास होना है, केटी से बचना है और यहाँ तक कि एक अच्छा स्कोर करना है, मैं बोलूँगा कि अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से समझना। उसके लिए आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? चलिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। जब मैं बात करता हूं आपके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैथमेटिक्स में ध्यान रखना यूनिट बेस पे है। कितना है ध्यान से देखो, पहले मैं हाईलाइट कर दूं। आपका यूनिट 1 यहां पे आपको दिख रहा है, यूनिट 2 आपको यहां पे दिख रहा है, यूनिट 3 आपको दिख रहा है, ध्यान से समझना, यूनिट 4 आपको दिख रहा है एंड यूनिट 5 आपको दिख रहा है। क्लियर है? कितने यूनिट है ध्यान रखना, यूनिट है 5। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हर एक टाइप के जितने भी बच्चे वो समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। 5 यूनिट में ये टॉपिक आपका डिवाइड होता है, मतलब टॉपिक क्या बोलूँ मैं, सिलेबस डिवाइड आपका होता है। यूनिट 1 में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, नाम क्लियर मेंशन कर रहे हैं भाई, शेयर्स के बारे में टॉपिक पढ़ना है, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है? अगले टॉपिक की मैं बात करता हूं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर की बात होती है, जिसमें 2 टॉपिक हमारे निकल के आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको साथ में दिखाई देगा एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको साथ में दिखाई देंगे। मतलब पहले यूनिट में 2 पार्ट। क्लियर आपको दिख रहा होगा? चलिए इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं ताकि और क्लियर आपको दिखे। अब तो दिख ही रहा होगा। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में पहला पार्ट हमारा शेयर्स है, सेकंड हमारा म्यूचुअल फंड है। सेकंड पार्ट की बात करो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर की जब बात करता हूं, 2 पार्ट में ये यूनिट डिवाइड होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से ये टॉपिक आपका निकल के आता है। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 समराइजेशन मेजर्स, जिसमें 2 टॉपिक हमारे निकल के आते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। 2 टॉपिक निकल के आते हैं, 2 चैप्टर निकल के आते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, 2 टॉपिक इसमें भी निकल के आएंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम वेरिएबल। लास्ट आपका यूनिट नंबर 5 डिसीजन थ्योरी। 5 यूनिट है सर स्टार्ट। पहले ध्यान रखो, हर एक टाइप को क्लियर करूंगा, ध्यान से देखो इधर। पहला ध्यान से समझो, हर एक टॉपिक आप समझो। पहले ऐसे बच्चे निकल के आएंगे कि सर पास करा दो मैथ्स में, मतलब सिर्फ ये 40 दिला दो। कैसे? क्योंकि मैथ्स मेरा काफी वीक है। पहली डिमांड यही आएगी बच्चों की, सर अगर मैं वीक है मैथ्स तो क्या करूं, कौन से यूनिट पे मेरा फोकस ज्यादा रहना चाहिए, उनके बारे में बात करो। सेकंड आएंगे सर एवरेज बच्चे की, सर मैथ्स थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, मैथ्स में 60 to 70 मार्क्स चाहिए। और एक हमारे टॉपर वाले आएंगे बच्चे, क्या आने वाले हैं ध्यान रखना, टॉपर आएंगे। ये बोलेंगे सर टारगेट 100 का है तो टारगेट हमारा 100 में से 100 का होना चाहिए क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसा बच्चे बोलेंगे वहाँ पे। 3 टाइप के बच्चे निकल के आएंगे। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि हर किसी को 40 मार्क्स तो चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे लास्ट, जो हमारे फेवरेट बच्चे हैं 40 मार्क्स, जिसका मैथ्स वीक है, पहले उन पे फोकस हमारा ज़्यादा होगा कि सर ये 40 मार्क्स कैसे मिलेंगे मेरे को, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले
कैसे, मैं सिंपल सा इसी वीडियो में, वैसे इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की अलग वीडियो आएगी, बट इसी वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। चलिए पहले पेपर पैटर्न थोड़ा इसका समझते हैं, क्योंकि थोड़ा पेपर पैटर्न इसका डिफरेंट चलता है। देखो कितना सिंपल लाइन में निपटा दिए पेपर पैटर्न, और क्वेश्चन 1 to 5 आपको दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि एनी 4 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन आएगा, कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो। ध्यान से सुन लो, एनी 4 आउट ऑफ 5, कोई भी 4 क्वेश्चन करना है 5 में से। और ये क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो भी फिक्स बोल रहे भाई कि ये आएगा यूनिट 1 से, मतलब ये जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट 1 से पूछे जाएंगे, और 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब समझ जाओ आप कि ये कहां से पूछे जाएंगे, सर ये इसका मतलब यूनिट 2 से पूछे जाएंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहां से पूछे जाएंगे? यूनिट नंबर 3 से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहां से पूछे जाएंगे? यूनिट नंबर 4 से पूछे जाएंगे, और ये पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5। ये एक तो बच्चों को आइडिया यहां पे हो गया कि सर कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। लाइन टू लाइन बनने वाले हैं। यूनिट 1 पहला क्वेश्चन, यूनिट 2 सेकंड क्वेश्चन, यूनिट 3 थर्ड क्वेश्चन, यूनिट 4 4 क्वेश्चन, यूनिट 5 5 क्वेश्चन। सर नंबर बताइए कितने नंबर का है? तो मैं बता रहा हूं यहां पे पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नंबर की बात करेंगे जब 20 मार्क्स, ध्यान से देखो आप, 20 मार्क्स, 20 एंड 20, और इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। चलिए ये तो क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता पेपर पैटर्न में किसी को डाउट होगा। मैंने यूनिट भी बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, कितने नंबर के आएंगे वो भी बता दिया। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर की बात कर रहे हैं सर? 5 5 4 या 20 होगा भाई। एक ऑप्शनल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहला डाउट सर ये 40, अब ये क्लियर हो गया। तो सर सिंपल सा मुझे ये बताओ सबसे आसान यूनिट कौन सा है जहां से हमें 20 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। मैं अभी यूनिट बता रहा हूं, बाद में जब सीरीज चलेगी वहां पे सीधा क्वेश्चन बता दूंगा भाई यही क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, नंबर चेंज करेंगे वही, बाकी वही क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ यूनिट बता रहा हूं। और ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं किसकी तरफ मैंने बोला था फोकस रहेगा? हमारे जो भी 40 मार्क्स वाले बच्चे हैं उनकी तरफ, कि भाई पहले किस पे फोकस रखो। तो यहीं पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, हर जितने भी हमारे बच्चे हैं सबके बारे में बात कर लेता हूँ यहीं पे। चाहे आप 40 मार्क्स वाले हो, चाहे एवरेज की कैटेगरी में, चाहे टॉपर की कैटेगरी में हो, सबसे पहला ध्यान रखना कि आपको जो पिक करना है वो है यूनिट 3। कौन सा पिक करना है? यूनिट 3। यूनिट 3 क्योंकि आपने यहाँ से काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिट 3 समराइजेशन मेजर्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा याद दिलाऊँ आपको। मीन, मीडियन, मोड, आप पहले भी क्लास 10th के मैथ्स 1 में पढ़ चुके हो लास्ट आपके टॉपिक में। उसके बाद आपका मोड ग्राफिकली आएगा। मेन आपका जिसमें एक्स फाइंड आउट करना है, वो मतलब अगर ये टॉपिक आपने सुना है कि नहीं सुना है, उसी बेस पे परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स वगैरह पूछे जाते हैं। मतलब ये इजीली ध्यान रखना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपने कर लिया है ना, तो इसका मतलब मिनिमम आपका 10 मार्क्स हो गया, क्योंकि 10 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ। 10 to 15 का आता है, मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूँ 10 मार्क्स। एंड उसी के बेस पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। अगर आपको मेन वाला कॉन्सेप्ट आसान लगा था, अगर 10th क्लास में इजी लगा था, मेन, मीडियन और टेबल बेस पे था, सबको याद भी होगा, फॉर्मूले थे वो अगर आपको याद होगा, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इसी के जैसे है, मतलब फॉर्मूले के बेस पे है, और आपको ये भी 10 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। तो ये हर एक बच्चों को मिल सकता है। मतलब यूनिट 3 जब आप करते हो तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रखना सर कि ये 20 मार्क्स आपका यहीं से कवर हो जाए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक ऑप्शन भी मिल रहा है, एक क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा सर कोई दिक्कत नहीं, 4 तो आएंगे, 4 तो कर लोगे। अगर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको करा के दूं तो इजीली हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यूनिट 3 से आप टारगेट रखना कि सर 20 मार्क्स हो जाए। मतलब यूनिट 3 मैं बोलूंगा कि भाई वेरी इजी, लेकिन ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले पे है, ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम भी है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर सबसे आसान टॉपिक कौन सा है हमारे लिए? सबके लिए यूनिट 5 सबसे आसान है। कौन सा यूनिट? ध्यान रखना, यूनिट 5 सबसे आसान टॉपिक है। कितने मार्क्स की बात करूं? 20। और ध्यान से देख लो, इधर ध्यान से सुन लो, देख लो, जब आप डिसीजन थ्योरी पढ़ोगे सबसे आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको भी लिखूंगा वेरी इजी। और सब डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा ना, अगर सब डिटेल यहीं बता दूंगा तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज फॉलो ही नहीं करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 2 यूनिट किया, 20 + 20 40, तो सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 40 में से 40 मिल ही जाएगा।
कॉमन सी कि इनकेस कोई सब मिस्टेक हो गया तो केटी लगने का चांस है, इसलिए मेरा सजेशन होता है भाई रिमेनिंग जो टॉपिक्स बच गए उसमें के जो फिक्स क्वेश्चन है, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन सर आता ही आता है, वो टाइप आप प्रैक्टिस करके जाओ। तो उसके बाद अगर मुझसे आप जब पूछते हो सर इसके बाद कोई कौन सा आसान सा टॉपिक हमारे लिए निकल के आता है, तो ध्यान रखो इसके बाद आप जो सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट करना शेयर्स आप कर सकते हो। पहला शेयर्स मुझे काफ़ी इजी लगता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स वालों को शायद ही समझ में आए, जिनका मैथ्स नहीं था उनको शायद समझ में आए, इसलिए मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करूंगा। बट हाँ ये आप कर सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें जो ग्राफ वाला पार्ट है ना, जो 5 मार्क्स का कंपलसरी हर सर पूछ रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको यहां मिलेगा, शेयर्स में 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 10 + 5 15 मार्क्स का, वो भी मिनिमम नंबर सब मैं काउंट कर रहा हूं, कितना मिनिमम नंबर ही काउंट कर रहा हूं, मतलब 15 मार्क्स का। तो ये कितना हो गया 20 40 55 मार्क्स, 55 मार्क्स जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो इजीली आपको 45 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, मतलब कोई डाउट ही नहीं है जब मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं सब इसी में बता दूंगा। तो मैंने जैसे बताया कि सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या बताऊंगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्या बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपका मैथमेटिक्स का सर सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आइडिया चला होगा, पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया चला होगा, और थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आगे जल्द ही आपकी सीरीज चालू कर दी जाएगी, और सीरीज चालू होगी सर यूनिट 3rd एंड 5th पे, दोनों साथ में ऑलमोस्ट चलेंगे, या फिर 3rd पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद 5th पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ 40 मार्क्स को साइड करो, उसके बाद टॉपिक हमारे जो इजी वाले हैं, मतलब इजी टू हार्ड पे शिफ्ट होना है। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। न्यू सीरीज आपकी चलेगी, किस नाम से बनेगी, जब सीरीज चालू होगी तो वहां पे मेंशन कर दूंगा भाई किस नाम से आपकी सीरीज चलने वाली है, भाई क्या नया नाम रखूंगा। क्लियर है? जहां पे आपको इजीली लाइन टू लाइन वीडियो मिल जाएगी, वो फॉलो कर लेना है। आई होप हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स के सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया चल गया होगा, काफी और इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी जिससे प्रिपरेशन करने में उनको काफी हेल्प होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके FY BCom, मतलब स्पेशली पहले FY BCom के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। जितने ज़्यादा बच्चे ऐड होंगे उतना ज़्यादा सेमेस्टर 2 में उनको इस चैनल के थ्रू बेनिफिट मिलने वाला है। और कॉमर्स सेक्शन को भी शेयर करो, क्योंकि SY की भी सीरीज चल रही है, TY BCom की भी सीरीज चल रही है, मास्टर डिग्री की भी सीरीज चल रही है, तो हर एक कॉमर्स के बच्चों को इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।